सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम जो आए, यानी सर्व धन नाम व नाम जो सबके लिए है। संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम्हारा आदि। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसके आधार पर यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। उसमें जो लाल अक्षर दिए गए हैं उस आधार पर यदि हम पढ़ें तो यह अनुच्छेद कुछ अजीब सा लगेगा कि आज राम बहुत खुश है। राम दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया। प्रथम इनाम मिलने पर राम खुशी से उछल पड़ा। तो इस तरह से यदि हम पढ़ेंगे तो ये वाक्य अटपटे लगेंगे। तो यदि हम पढ़ें कि आज राम बहुत खुश है, वह दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया, प्रथम इनाम मिलने पर वह खुशी से उछल पड़ा। तो इस तरह से यदि पढ़ा जाए तो यह सही होगा। और यहाँ नाम के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? सर्वनाम का। यह अनुच्छेद आप अपनी कक्षा में पूर्ण करेंगे। परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कितने? 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, यानी जैसे मैं बोल रही हूँ, सुनने वाले जैसे आप हैं, और जिसके बारे में बात की जाए अर्थात किसी अन्य का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम और आप किसी अन्य तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं पाठ समझा रही हूँ, तो मैं क्या हुई? उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यहाँ पे इस दृश्य में दिखाया गया है, देखिए, यह बोल रही मेरा नाम शिखा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है। यहाँ वह अपने बारे में बात कर रही है। तो ये सभी क्या हुए? उत्तम पुरुष के उदाहरण। अरे वाह, फिर तो हमें भी कहानियां सुनाओ। यह हुए हमारे उत्तम पुरुष के उदाहरण। अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला यानी श्रोता। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम क्या हुआ? आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मैं खेलने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं तो क्या हो गया? ये उत्तम पुरुष बता रही है। तुम्हें भी खेलना है? हाँ। तो यहाँ तुम और तुम्हें जो है यह मध्यम पुरुष के उदाहरण हुए। अब एक बात और बताई गई है कि अपने से बड़ों के लिए आपका और छोटों के लिए तथा बराबर वालों के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है। तू का प्रयोग वर्जित होता है, यानी सम्माननीय नहीं माना जाता। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले किसी अन्य के लिए या जिसके बारे में बात की, जिसके विषय में बात की जाए के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे
उस, वह, उसने, उन्होंने, यह शब्द जो है वे सभी अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। उस लड़की को बुलाओ, क्यों? उसे कुछ देना है। तो यहाँ उस और उसे किसी तीसरे के लिए प्रयोग में लिया गया है यह शब्द। तो यहाँ वह क्या हुआ? अन्य पुरुष। विशेष रूप से बात समझाई गई है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेष के द्वारा लिंग में अंतर स्पष्ट होता है। मतलब हम किसके द्वारा पता कर सकते हैं? क्रिया के द्वारा। ठीक है, कि वह जा रहा है या वह जा रही है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से जब किसी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है ना उसमें साथ में, तो उसके रूप में भी बदलाव आ जाता है। अब यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के 7 कारकों का प्रयोग जो कहा गया है, यानी संबंध बोधक कारक को छोड़कर एकवचन तथा बहुवचन के रूप में होता है, वो आपको तालिका में बताया गया है, जिसमें आप वह पढ़कर जान सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पुस्तक में दे रखे हैं। ठीक है, तो यह हम पढ़ेंगे लाइव कक्षा में। अब यहाँ है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस बात में निश्चितता पता हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह मेरी कार है। यहाँ पे संकेत दिया गया है कि ये कार मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चितता बताई गई है। इसने बूढ़े आदमी की मदद की। यहाँ इसके छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया, इसने बूढ़े आदमी की मदद की है। तो यहाँ यह शब्द किसकी ओर इंगित कर रहा है? ये बालक की ओर। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब विशेष रूप से बताया गया है कि वह और वे निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों के लिए ही प्रयोग होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितता से पता चल रहा है कि इसमें अनिश्चितता बनी हुई है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी न मिले उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर यह जो बालिका है वो कह रही है अपनी माता से, आपको कोई बुला रहा है। तो यहाँ जो कोई दिया गया है वह किसी अनिश्चितता को बता रहा है, यानी कोई अन्य पुरुष जिसको हम नहीं जानते। अगला है पलंग के नीचे कुछ गिरा है। यहाँ कुछ क्या बता रहा है? अनिश्चय बता रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ अनिश्चितता बनी हुई है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध क्या होते हैं? तो यहाँ संबंध बताया गया है कि एक जो सर्वनाम शब्द है उसका वाक्य के अन्य जो शब्दों से उसका संबंध क्या स्थापित होता है वह बताया गया। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 भागों में आए तथा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित के लिए किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते थे। यहाँ बताया गया है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित। तो क्या हुआ? दोनों में क्या रिलेशन है? उतना ही खाओ जितना पचा सको। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो मेहनत करेगा है ना वह सफल होगा। या दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर यह बात एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है,
तो ये दोनों में संबंध दर्शा रहे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न क्या होता है? प्रश्न का मतलब होता है जहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द हो या चिन्ह हो और उस आधार पर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम से दूसरे लोगों को बता सके कि यह हम क्या पूछना चाह रहे हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे आपकी मुट्ठी में क्या है? तो यहाँ पूछा गया क्या, वहां कौन खड़ा है ना? तो यहाँ बाहर कौन आया है? तो इस तरह की जब हम प्रश्न पूछते हैं तुम कब आओगे, तो यह प्रश्न पूछने की जहाँ जानकारी मिल रही है यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। इस आधार पर हम जानेंगे यह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी अपने लिए। तो अपने लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि स्वयं कर लूंगा, है ना, खुद कर लूंगा। तो ऐसे शब्द जहाँ आते हैं यह निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपने लिए। मैं अपने आप खा लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगा, मैं खुद ही अपना खाना बना लूंगा। तो इस तरह से यह जहाँ वाक्य प्रयुक्त होते हैं कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष सर्वनाम दोनों में आप का प्रयोग होता है। तो यह आप अपने आप के लिए आता है, वहाँ तो निजवाचक सर्वनाम है। तो दोनों में अंतर हम जानेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ मध्यम पुरुष हुआ, यहाँ पे उस व्यक्ति से ही पूछा जा रहा है जहाँ पे मध्यम पुरुष, क्योंकि यह श्रोता है। वह अपने आप काम करेगा, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हुआ, वह उस व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त हुआ। मध्यम पुरुष में आप शब्द आदर देने के लिए प्रयुक्त हुआ, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द अपने लिए प्रयोग में आया है। तो यह आप बड़े ध्यान से पाठ पढ़ेंगे और तालिका कक्षा में पढ़कर पूर्ण करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।